नमन करते हुए तत्पश्चात अपने सभी गुरु एवं गुरुओं के महागुरु को चरण वंदन करते हुए और इस पेट्रोल पर सभी मेहमान साथी वाइटल पीने अचीवर, रॉयल्टी पेन अचीवर, गुरुओं की श्रेणी में टेक्निकल अचीवर का मैं जेपी सिंह दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और परिचय के क्रम में नाम जयप्रकाश सिंह। दीदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हूँ और शिक्षा दीक्षा की बात करें तो एक संयुक्त परिवार में जन्म हुआ और पिताजी दो भाई और दो भाइयों के बीच में हम 7 भाई बहन थे और हम 2 भाई एक बहन। शिक्षा दीक्षा प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई, इंटर तक की शिक्षा गांव लेवल पे हुई। ग्रेजुएशन हमारा सुल्तानपुर से कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में हर व्यक्ति की चाहत होती है नौकरी, तो नौकरी की तलाश हुई। नौकरी की तलाश में बहुत हाथ पैर मारने के बाद में एक प्राइवेट जॉब में जाने का अवसर मिला। 1998 से लेकर 2007 तक का एक प्राइवेट जॉब में किए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला है, उसी में काम किए। काम करने के बाद में कहा जाता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम, तो वहां पर परिवर्तन हुआ। कंपनी ने परिवर्तन को एडाप्ट नहीं कर पाया, अंत में कंपनी बंद हो गई। बंद होने के बाद में 2007 के बाद घर वापसी हुई। घर वापसी हुई, साल 2 साल तक का खेती बाड़ी का काम चला। 3 दिसंबर 2009 को गवर्नमेंट जॉब में आने का अवसर मिला। स्थितियां जैसे ही सामान्य हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में पिताजी एक लंबी बीमारी के शिकार हो गए और वो किडनी पेशेंट हुए। और किडनी पेशेंट होने के बाद जब उनका इलाज हम लोग एसजीपीजीआई लखनऊ से शुरू किए तो बहुत महंगा इलाज था। एक बार उनको 22 दिन, एक बार उनको 27 दिन तक एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और हम लोग पूरा परिवार पूरा प्रयास किए लेकिन पिताजी को बचा नहीं पाए। 11 अप्रैल 2017 को 17 अप्रैल 2011 को पिताजी हमारा साथ छोड़ गए। छोटा भाई भी एजुकेशन में था, भगवान की कृपा फिर बनी। 2012 में छोटा भाई जॉब में आया पुलिस डिपार्टमेंट में और बच्चों की एजुकेशन के लिए हम सुल्तानपुर चले गए, शिफ्ट हो गए। अब यही नौकरी, घर आना, खेती बाड़ी का काम चलना, इसी तरीके से हमारा जीवन यापन हो रहा था, जीवन चल रहा था। हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे आदर्श प्रातः स्मरणीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री डीके सिंह के द्वारा एक दिन फोन आता है कि जेपी कहाँ हो। हमने कहा सर हम घर पे हैं। तो उन्होंने कहा कभी सुल्तानपुर आना तो आवास पे चले आना। और घर से सुल्तानपुर की दूरी 40 किलोमीटर दूर थी। तो एक दिन अवसर मिला सुल्तानपुर जाने का, तो सर के आवास पे गए और सर ने कंपनी के बारे में, कुछ लोग वहां बैठे हुए थे जिनके साथ में चर्चा कंपनी की चल रही थी, तो हम भी पहुंचे, बैठाया गया, औपचारिकताएं पूरी हुई। उसके बाद सर ने कहा ये प्लान है, ये कंपनी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चूंकि मैं बचपन से सर को जानता था, अपने से ज्यादा बिलीव और विश्वास सर के ऊपर था, तो हमने सर को उस समय 1000 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी, तो हमने जेब में हाथ डाला तो मात्र 700 रुपए मिले। तो हमने सर को दिया कि सर मेरी ज्वाइनिंग आप लगा दीजिए, इसके बाद आने के बाद बाकी शेष पैसे दे दूंगा। दोबारा जब पेपर लेकर हम गए, सर को पैसा देने लगे तो सर ने पैसा नहीं लिया, कहा इसको आप काम करके ही मेरा गुरुदक्षिणा आप दे सकते हो। तो यही से शुरू हुआ काम। एक बार फिर दोबारा जब हमें सर के आवास पे बुलाया गया तो उस समय हमारे तीनों गुरु महागुरु वहां पर आए हुए थे। आदरणीय श्री संतोष पाठक जी, श्री रमेश प्रजापति जी और सुरेश यादव जी। उनकी एक होम मीटिंग लेने का अवसर मिला। वहां से बहुत कुछ कंपनी के बारे में जानने और समझने का अवसर मिला। इसके बाद गुरुओं के साथ में एक श्री दिनेश चौधरी जी का सेमिनार देखने को मिला। वहां से एक निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि नहीं वाकई में काम किया जा सकता है, काम करने लायक है। तो पार्ट टाइम में काम धीरे धीरे करके शुरू हुआ। इसी बीच गुरुओं के साथ में भीलवाड़ा कंपनी विजिट करने का अवसर मिला। सर के द्वारा टूर प्रोग्राम डिजाइन किया गया, हर महीने सर का टूर प्रोग्राम आ जाता था।
जिनकी अंगुली पकड़कर हमने इस बिजनेस में चलना शुरू किया, आदरणीय श्री मनोज कुमार वर्मा जी, श्री अवधेश मिश्रा जी, रिस्पेक्टेड महेंद्र शुक्ला जी और हम सबके गुरु आदरणीय श्री रमेश वर्मा जी, इनके साथ हमने 1-to-1 मीटिंग से लेकर होम मीटिंग, जनरल मीटिंग सारा कुछ करना शुरू किया। धीरे-धीरे करके पिनाना शुरू हुई, बिगनर आई, ओपनर आई, इसके बाद रनर और स्टार तक का मामला ये आया। इसके बाद स्टार से सीधा-सीधा स्टार गोल्ड पे आए। स्टार गोल्ड पे आने के बाद हमें सर के द्वारा व्यक्तिगत काउंसलिंग किया गया और मानसिक रूप से तैयार किया गया। उस समय मिरेकल मॉर्निंग चल रहा था, तो सर ने कहा कि आप नेशनल पोर्टल पे अपनी स्टोरी लेकर आ सकते हैं अगर आप टेक्निकल क्वालिफाई करते हैं। तो मानसिक रूप से तैयार किया गया। टारगेट मंथ था, मार्च का महीना था। उसमें हमने डिसीजन लिया कि इसी महीने से हमें टेक्निकल शुरू करना है। तो टेक्निकल भी क्वालिफाई हुआ गुरु के मार्गदर्शन में और सभी गुरु एवं महागुरुओं का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा। काम करते करते बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल और अनुकूल हमारे साथ में रही, लेकिन कभी बिजनेस अप हुआ, कभी डाउन हुआ, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहा। और इस मिरेकल मॉर्निंग में हम आते रहे, अपनी टीम को लाते रहे। धीरे धीरे करके एहसास ही नहीं हुआ कि कब टेक्निकल पिन आ गई और अब यही ड्रीम बन रहा है कि हम तो आ गए, लेकिन अब अपने साथियों को कैसे इसमें ले आए। आज हम जो है अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं और प्रयास यही कर रहे हैं कि अगली बार में ज्यादा से ज्यादा साथियों को मिरेकल मॉर्निंग में स्टोरी के रूप में ले आए। और मेरा एक ही ड्रीम ये बन रहा है कि मैं आपकी तरह पूजा दीदी पोस्टिंग में आए। इसी के लिए माता रानी से सतत नमन करते हैं और प्रयास कर रहे हैं और आप सबका और गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे एक दिन ये मुकाम हासिल होगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू पूजा दीदी।